चंपक वन में एक बाघ और बाघिन का जोड़ा रहता था। बाघ को सोना बहुत पसंद था। वह दिन रात सोता ही रहता था। बाघिन को बाघ से बहुत सी शिकायत थी। अरे मैं तो मर गई, क्या करूं मैं इस बाघ का, बड़े बड़े दिन भर सोते ही रहते हैं। अरे ओ मेरे पति देव, क्या ऐसे ही पड़े पड़े खर्राटे भरते रहोगे या मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था भी करोगे? भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। जाओ ना, कुछ शिकार करके लेकर आओ। अब उठो भी, मैं तो परेशान हो गई आपकी इस नींद के मारे। अरे सोने दो ना मुझे थोड़ी देर। तुमसे तो मेरा कोई भी सुख देखा नहीं जाता। चैन से मुझे रहने भी नहीं देती, दिन रात चिक 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 चिक। मैं तो परेशान हो गया हूँ तुमसे। हाँ हाँ, ठीक है, तुम कुछ भोजन लेकर आओ पहले मेरे लिए, फिर सोते रहना दिन भर, जब तक चाहो सोते रहो फिर। अच्छा बाबा, मैं आज तुम्हारे लिए एक हिरन का शिकार करके लाऊंगा। तुमको हिरन बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो आज मैं तुमको हिरन ही खिलाऊंगा। अब थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे चैन की सांस लेने दो। और बाघ उठकर शिकार की तलाश में निकल गया। तभी उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। हिरन घास खा रहा था। बस बाघ ने उस पर हमला कर दिया और हिरन को मार गिराया। फिर मरे हुए हिरन को मुंह में लेकर घर पहुंचा। अरे ओ बागिन, कहाँ गई? आओ मेरी प्यारी बागिन, हिरन के नरम नरम मांस का आनंद लो और अपना भूख मिटाओ। अरे वाह बाघ जी, आप तो हिरन ले आए मेरे लिए। आओ, आप भी आओ, दोनों मिलकर खाते हैं। वाह, आज तो मजा ही आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट है। आज बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट मांस खाने को मिला जी। ओ जी, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। हाँ तो कही डालो ना बागिन। मैं कह रही थी जी, क्यों ना सिंह राजा को एक दिन खाने पर बुलाते हैं। तुम कुछ अच्छा सा शिकार करके लाओ, फिर हम सिंह राजा को दावत पर बुला लेते हैं। वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बागिन, तुमने तो मेरे मन की ही बात कह दी। राजा ऐसे भी मुझसे थोड़ा नाराज ही रहते हैं, उनकी भी नाराजगी दूर हो जाएगी। तो फिर देर ना करो जी, जल्दी से कोई अच्छा सा शिकार करके लाओ। बाघ शिकार के लिए निकलता है। जंगल में एक बकरी का बच्चा भी रहता था। वह बहुत ही तेज दिमाग का था, इसलिए उसका कोई भी शिकार नहीं कर पाता था। कभी वह मुसीबत में फंस जाता था तो अपनी होशियारी और तेज दिमाग के कारण उन मुसीबतों से बाहर भी आ जाता था। उस दिन भी वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था। बाघ की नज़र उस पर पड़ गई। बाघ तुरंत उसके समीप पहुंचा। वह बकरी के बच्चे पर आक्रमण करने ही वाला था कि बकरी का बच्चा जोरों से चिल्लाकर बोला, मैं तो इतना छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे मारकर आखिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? बाघ बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? अरे आज मैं सिंह राजा को दावत दे रहा हूँ, उन्हें तेरा ही मांस खिलाऊंगा। ओह, तो ऐसी बात है, पर तुम कितने मूर्ख हो। भला तुम्हारे किए शिकार को सिंह खाएगा क्या? वो तो स्वयं शिकार करके ही खाते हैं। तो मुझे मारने के बजाय तुम मुझे अपने घर जिंदा ही ले चलो तो ज्यादा अच्छा होगा। सिंह राजा
हाँ, ये तो ठीक कहा है तुमने। चलो तुमको घर ले चलता हूँ। अपने घर लाकर बाघ बकरी के बच्चे को रस्सी के सहारे एक खूंटे से बांधा और अपनी पत्नी से बोला, देखो बागिन, मैं जा रहा हूँ राजा को दावत देने। तुम जरा ध्यान रखना, शिकार कहीं भाग ना जाए। ठीक है जी, आप जल्दी जाइए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बाघ के वहां से जाते ही बकरी का बच्चा अपना काम शुरू कर देता है। अरे ओ बाघिन काकी, आप कितनी सुंदर हो। आपके सामने तो ये बाघ काका एकदम बुरे लगते हैं। आप कैसे इनके साथ रहती हो? आपको तो किसी राजा से शादी करनी चाहिए। ओह, सच में बच्चे, क्या मैं इतनी ही सुंदर लगती हूँ? हाँ काकी, मैं सच कह रहा हूँ। देखना, अभी शेर राजा आएंगे ना, तो वो आपको देखते ही रह जाएंगे। आह, प्यारे बच्चे, तुम तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हो। पर क्या करूं, बाघ तो तुम्हें राजा की दावत के लिए लाए हैं, इसलिए तुम्हें मानना ही होगा। अरे कोई बात नहीं सुंदरी काकी, मैं तो एक बात सोच रहा था। वो क्या? मैं सोच रहा था कि मेरा शरीर तो बहुत ही छोटा है, इससे तो सिर्फ सिंह राजा का ही पेट भरेगा। आप दोनों तो मेजबान हैं, क्या ये अच्छा लगेगा कि वो खाए और आप दोनों देखते ही रहें? राजा भी क्या सोचेंगे? हाँ, ये तो है, पर क्या उपाय है इसका? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मैं जाकर अपने किसी मित्र को बुला लेता हूँ, फिर आप लोगों के खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी। पर मैं तुम्हें कैसे यकीन करूं? तुम वापस नहीं आए तो? मुझ पर विश्वास रखो काकी, मैं अभी गया और अभी आया। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़े देती हूँ, तुम जल्दी से अपने मित्र को लेकर आओ। और वह बकरी के बच्चे को छोड़ देती है। बकरी का बच्चा तेजी से वहां से रफू चक्कर हो जाता है। उधर बाघ सिंह राजा के पास जाकर कहता है, राजा जी, आप शायद मुझसे कुछ खफा है। चलिए ना, मेरी बाघिन ने आज आपके लिए दावत का इंतजाम किया है। अरे वाह, क्या बात है। चलो चलते हैं, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। बाघ और सिंह बाघ के गुफा के पास पहुंचते हैं। बकरी के बच्चे को वहां न देखकर बाघ चौंक जाता है। अरे ओ बाघिन, ये बकरी का बच्चा कहाँ है? बाघिन खुशी से हंसते हुए कहती है, अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो बस अभी गया है अपने मित्र को लाने। बड़ा भला बच्चा है, उसे ये चिंता हो रही थी कि राजा के लिए तो भोजन है, पर हम दोनों के लिए नहीं है। इसलिए वो बोला कि मैं अपने मित्र को भी ले आता हूँ। बाघ अपना सर पीट लेता है। अरे ओ बाघिन, तेरे पास दिमाग है कि नहीं? वो तो तुझे मूर्ख बना गया और तू हंस रही है। अब मैं महाराज को क्या खिलाऊंगा? महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सिंह को लगता है कि बाघ और बाघिन ने जानबूझकर उसकी बेइज्जती की है।
तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को इसका दर्द जरूर दूंगा। और राजा वहाँ से चले जाते हैं। बाग बागिन देखते ही रह जाते हैं। उधर बकरी का बच्चा दौड़ते दौड़ते अपने घर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। मामा, आज तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ मैं। माँ, अब मैं कभी इधर उधर आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ी सी बड़ी मुसीबत आने पर भी अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय करना चाहिए।